सुंदर नगर में आज सुबह से ही जश्न का माहौल था। कई वर्षों के बाद महारानी को एक खूबसूरत सी कन्या का जन्म हुआ था। पूरा नगर और राजमहल खुशी से सराबोर था। महाराज की जय हो। राजकुमारी के शुभ आगमन की सूचना सुनकर कुलगुरु आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे कुलगुरु को हम तक आने के लिए हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत लेकर आइए। जैसे ही कुलगुरु राजमहल में दाखिल हुए, महाराज ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आज बड़ा ही शुभ दिन है, हमें हमारा वारिस प्राप्त हुआ है। आज राजकुमारी को आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, जो उनके भावी जीवन के लिए अच्छा रहेगा। द्वारपाल, तुरंत जाइए और महारानी से कहिए हमने अभी राजकुमारी और उन दोनों को यहाँ महल में बुलवाया है। महाराज के कहने पर द्वारपाल रानी और राजकुमारी दोनों को एक पालकी में बिठाकर राज दरबार ले आता है। प्रणाम गुरुदेव, राजकुमारी को आशीर्वाद दीजिए। कहते हुए महारानी ने अपनी नवजात कन्या कुलगुरु के हाथों में दे दी। कुलगुरु के चेहरे पर बच्चे के जन्म के कारण खुशी के भाव थे, मगर राजकुमारी को देखते ही उनकी खुशी दुख में बदल गई। क्या हुआ गुरुदेव? आपने जैसे ही इसे गोद में लिया आपके चेहरे के भाव बदल गए। कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी का भविष्य कैसा होगा? महाराज, ये कन्या शापित है। ये आपके राज्य के लिए बेहद ही अशुभ होगी। इसके जिंदा रहने से आपके जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं। इसे फौरन मरवा दीजिए। कुलगुरु जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बेटिया और शापित? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके शाप की कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे, मगर पहले इसका इस महल से जाना जरूरी है। गुरुदेव, राजकुमारी के शाप को खत्म करने का कोई और उपाय नहीं है? शादी के इतने वर्षों के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई है और उसे हम अपने हाथों से कैसे मरवा दें? कहते हुए महाराज उदास हो गए। कुलगुरु ने दरबान के हाथ में कन्या को रखा और उसे वहां से जाने का आदेश दिया। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं महाराज, मगर राजकुमारी के जिंदा रहने से आपकी जान को खतरा है। यदि आप जिंदा रहेंगे तो आपको संतान की और प्राप्ति हो जाएगी। कुलगुरु के कहने पर राजकुमारी को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके बहते हुए नदी के पानी में छोड़ दिया गया। लकड़ी का बक्सा दूर बहते हुए दूर कहीं नदी के किनारे पर रुक जाता है। जैसे ही वह बक्सा वहां पर रुकता है, एक भयानक सी आकृति वहां प्रकट होती है। उसने तुरंत झपट्टा मारकर उस बक्से को उठाया और उसे खोलकर राजकुमारी को उसमें से बाहर निकाला। अंधेरों की दुनिया में आपका स्वागत है शहजादी। अंधेरे के लोग बहुत दिनों से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी को इस तरह मार देने के कारण राजमहल में दुख का माहौल था। वही अंधेरे की दुनिया में खुशियां मनाई जा रही थी। हमें माफ कर दीजिए महारानी, हम हमारी संतान के लिए कुछ भी नहीं कर सके, मगर एक महाराज के लिए स्वयं और स्वयं के परिवार से ऊपर प्रजा और उसकी सुरक्षा है। हम नहीं चाहते कि हमारी संतान के कारण प्रजा की सुरक्षा पर कोई भी सवाल खड़ा हो। हम आपकी मंशा अच्छी तरह समझते हैं, मगर इतने सालों के बाद भगवान ने हमें संतान का सुख दिया, वो भी इस तरह हमसे दूर हो गई। अभी हम किसी से कोई भी बात करने में सक्षम नहीं है। कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए। महारानी दुखी होकर अंधेरे में बैठी हुई थी। उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर उनसे क्या गलती हुई कि जो उनकी संतान उनके पति और प्रजा की मौत का कारण बन जाती। एक और जहां महारानी दुखी हो रही थी, वहीं राजकुमारी बुरी शक्तियों के साथ बड़ी हो रही थी। राजकुमारी जैसी जैसी बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता और ज्यादा निखर रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो काली दुनिया की मल्लिका है। मल्लिका, ये काली दुनिया, आज आप पूरे 18 वर्ष की हो गई हैं। आपका जन्म इस दुनिया पर शैतान का राज स्थापित करने के लिए हुआ है। आप इस दुनिया पर अपना राज स्थापित करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस दुनिया पर शैतान का राज स्थापित हो सके, इसके लिए आपने भी बहुत संघर्ष किया है। हमें कुलगुरु तो मार डालते, मगर आपने उनसे हमें नदी में बहाने का जो कार्य करवाया,
इस कारण हम जीवित हैं। कहते हुए राजकुमारी जोरों से हंसने लगी। राजकुमारी हंसते हंसते एक विभत्स चुड़ैल में बदल गई। अब आपको इस गुफा से बाहर निकलकर अपना परचम फहराना होगा। बताइए, हमें क्या करना होगा? शैतान का राज स्थापित करने में सबसे ज्यादा मददगार आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार होगा। आने वाली अमावस्या को वो 21 साल का हो जाएंगे। अमावस्या को जन्म होने के कारण वे शैतान के सहयोगी होंगे। उनकी रानी बनकर आपको शैतान का राज स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिंदा इंसानों की बलि देने पर कोई भी आप पर शक नहीं करेगा। राजकुमार शैतान की सहयोगी है, इसलिए उसे आप आसानी से अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती हैं। राक्षस के कहने पर राजकुमारी उसी वक्त जंगल में जाती है जब वो राजकुमार वहां पर शिकार के लिए पहुंचता है। राजकुमारी राजकुमार के शिकार के बीच में आकर उसे शिकार करने से रोक देती है। इन बेजुबान जानवरों का शिकार करके क्या हासिल होगा? ये हिंसा छोड़कर एक नजर खूबसूरती पर भी तो डालिए। राज परिवार में जन्म होने के कारण हम तो खूबसूरती के गुलाम हैं। वैसे ये परियों की खूबसूरत कन्या जंगल के बीच में क्या कर रही है? आपका इंतजार। हमारा इंतजार? मगर क्यों? आपके शौर्य के बड़े चर्चे सुने थे, उसी शौर्य के दर्शन करने थे। राजकुमारी और राजकुमार बातों ही बातों में प्रणय की ओर बढ़ गए। बीच जंगल में प्रणय करने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अब मुझे चलना होगा, कल फिर आपको यहीं मिलूंगी। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार उसके बारे में ही सोचते रहे। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। घर आकर भी वे उदास ही थे। अब जंगल में हर दिन राजकुमार राजकुमारी से मिलने जाते। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी के बिना ही तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। शादी करके क्या करना है? शादी करके हम दोनों साथ में एक साथ रह सकेंगे। तुमसे रोज रोज का बिछोह अब सहन नहीं होता। हम आपसे शादी नहीं कर सकते। मगर क्यों? क्या कमी है? आसपास के 5 राज्यों में हमारी बराबरी का कोई राजकुमार आपको नहीं मिलेगा। हम आपको हमारी महारानी बनाकर रखेंगे। मुझसे शादी करने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। क्या वो शर्तें पूरी कर सकते हैं? हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हामी भरने की इतनी क्या जल्दी है? पहले शर्तें तो सुन लीजिए। दोनों की बातों को सुन रहा राक्षस दूर से मुस्कुरा रहा था। राजकुमार एक बार फिर राजकुमारी के करीब आ ही रहा था कि राजकुमारी अचानक वहां से उठकर चली गई। राजकुमार उन्हें पीछे से पुकारते रहे, मगर राजकुमारी नहीं रुकी। दूर जंगल में जाकर अपने असली रूप में आ गई। राजकुमारी का रूप बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपने सामने से गुजरने वाले एक जानवर को पकड़ा और कच्चा चबाने लग गई। मल्लिका, आप ये क्या कर रही हैं? खुद पर संयम रखें। राजकुमार के पास से उठकर आप यहाँ अपने असली रूप में आ गई। राजकुमार अगर आपके पीछे पीछे जाते तो उन्हें आपकी सच्चाई का पता चल जाता। वो तो मैंने उन्हें वहीं पे रोक दिया। ये सब उसी की तो गलती है। उसके गर्म खून की खुशबू हमें इस तरह मदहोश कर देती है कि हमसे सब्र ही नहीं होता। अब तो जल्दी शादी करके हमें हमारे मकसद को पाना है। इंसानी खून चाहिए मुझे अब, खून।